ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड अपने आ चुके हैं बहुत ही इजी चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, दैट इज प्रोबेबिलिटी के सेकेंड पार्ट में। स्टूडेंट, आज का पहला टॉपिक हेडिंग लगा सकते हैं आप लोग, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट में आए हैं, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। हेडिंग लगा लीजिए, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। देखिए, odds in favor and odds against। बच्चे लोग, ये फेवर और अगेंस्ट में चक्कर क्या है, व्हाट इज द एंटायर डिस्कशन ऑल अबाउट, ठीक है। इंडिया इंग्लैंड का एक गेम हो रहा है, इंडिया इंग्लैंड का एक गेम हो रहा है, ओके, क्रिकेट। मैंने बोला इंडिया के लिए ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग इज 5:3। ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग इज 5:3। तो जब मैंने ये बात कहा कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग इज 5:3, मुझे ये बताइए मैंने किसको रखा यहाँ पे, इंडिया को। जो जो रखा गया यहाँ पर, उस पर पहला वाला अप्लाई होता है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विन इज 5/8। ये रेशियो को टोटल करना बच्चे भूल जाते हैं, समझ गए क्या। वैसे ही प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया लूज या या प्रोबेबिलिटी दैट इंग्लैंड विन इज इक्वल टू 3 पे अप्लाई हो गया ना, तो इज इक्वल टू 3/8। आई एम श्योर आप लोग को बात समझ में आ गई है। यस सर, बात समझ में आ गई है, नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं जस्ट सो दैट आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको आता है। ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया, 1-2 मिनट वेट कर लेता हूं। अब अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग क्लास। मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट पास किया, ऑड्स अगेंस्ट ऑड अगेंस्ट ऑड अगेंस्ट ए गेटिंग अ जॉब इज 2:3। मैंने ये स्टेटमेंट दिया, ये एग्जांपल नंबर 2 हुआ, ओके। लिख लीजिए, ऑड्स अगेंस्ट ए गेटिंग अ जॉब इज 2:3। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट्स जॉब, देखिए अब समझिएगा बात को। अगेंस्ट ए गेटिंग अ जॉब क्या है, 2:3, मतलब अगेंस्ट हो गया 2, तो फेवर हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ए गेट्स जॉब इज 3/5। ये भाषा आपको आना चाहिए ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट का। प्रोबेबिलिटी ए डजंट गेट जॉब इज इक्वल्स टू 2/5, क्योंकि लिखा है ना ऑड्स अगेंस्ट ए गेटिंग अ जॉब, तो वो हो गया 2/5। भाई साहब बात तो क्लियर है, सर बात तो क्लियर है।
क्या मैं बातें आगे कर सकता हूं? सर बातें आगे करिए आप। लेट्स गो एवरीवन। इतना डन है? कोई भी सवाल यहां पर? कोई भी शक और संशय वाली बात नहीं है? चलो डन है, चलो डन है। अब बच्चे सवाल दूसरा है, डिस्कशन अब दूसरा है। ए गेटिंग अ जॉब हो गया। अब क्लास एक बार क्विकली रिकैप कराऊं आपको जो मैंने बता रखा है लास्ट क्लास में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि इन पर सवाल आता है, हमने पीवाईक्यूज भी किया था लास्ट डे। बच्चे एक्सक्लूसिव का मतलब याद होगा आपको, जहां ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। और एग्जॉस्टिव का मतलब कि अगर दो इवेंट्स है ए और बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, पी ए यूनियन बी है। और इससे भी बेटर बोलूंगा कि आप ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, होल्ड ऑन, आप ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसमें आप बी की प्रोबेबिलिटी जोड़ दो। अगर एग्जॉस्टिव है तो टोटल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राइट? बिल्कुल सर, ये बात तो बताया था आपने। मतलब सबको मिला ले तो 1 हो जाएगा, सारा केसेस कवर हो जाएगा। यहां तक डन है सर। अब क्या? लेट्स सी। मैंने आज शुरू में ही ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट समझाया आप लोग को। अब ये बात आप लोगों को समझना है। बुक में लिखा हुआ है, पेज भी बता सकता हूं मैं। पेज है आपका 103। देखिए क्या लिखा है। अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो क्या होगा? पी ए यूनियन बी होगा पी ए प्लस पी बी। एक्चुअली पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये नहीं है, पर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी यही होने वाला है, पी ए प्लस पी बी। वैसे ही अगर तीन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सेम लॉजिक, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये मैं आपको बता ही दिया हूं कि दो इवेंट्स एग्जॉस्टिव है तो उनका यूनियन क्या होगा? 1। और अगर तीन इवेंट्स है, ये इक्वली लाइकली समझाया हुआ है लास्ट टाइम। अब क्लास हेडिंग डालिए एडिशन थ्योरम, कॉपी में लिख सकते हैं एडिशन थ्योरम। इससे रिलेटेड सम्स भी आपको भी करवाने वाला हूं। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम लिखिएगा, मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तब लिखिए पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है? ये किस चीज को दिखाता है? ये निकालना है ए यूनियन बी, या ये फॉर्मूला लगाना है, कैसे पता लगेगा? दो ऑप्शन देगा, ऐसे लिखेगा। क्या एटलीस्ट वन विल ऑकर लिखा रहेगा, है ना? एटलीस्ट वन विल ऑकर लिखा होगा, या लिखा होगा ए और बी विल ऑकर, ए और बी विल ऑकर। दोनों में से कुछ भी आए, मुझे नहीं पता क्या आएगा, पर दोनों में से कुछ भी आए, यू गेट योर आंसर, राइट? ए और बी विल ऑकर। डन है? आगे का बात, तीन इवेंट्स अगर है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल ऑकर, ये सेट से ही डिराइव्ड फॉर्मूला है। एटलीस्ट वन विल ऑकर मतलब क्या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब एक तो होगा, एक से ज्यादा भी हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है अगर ऑकर होता है तो। बात समझते हैं? ये लिख लीजिएगा एक बार, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको याद रखने का फॉर्मूला क्या है? याद रखने का फॉर्मूला है कपल्स नॉट अलाउड। क्या है? कपल्स नॉट अलाउड। सर नहीं समझे, देखो पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है? ए अकेला है, ऐड। बी अकेला है, ऐड। सी अकेला है, ऐड। पर ए और बी साथ है, माइनस। बी और सी साथ है,
माइनस ए और सी साथ है, हटाइए, और तीनों है तो अलाउड है। मैंने क्या बोला था, खाली क्या एंट्री अलाउड नहीं है, कपल एंट्री नॉट अलाउड है। ये बस फॉर्मूला रखने का, याद रखने का तरीका है। ऐसे तो सेट्स में आप लोग इसको पढ़े हैं वेन डायग्राम करके, नहीं याद है अभी ये नोट कर लेंगे, लिखा हुआ ही फिर भी ये बात लिखाई दिया हूं तो कोई तुक नहीं बनता है। ये याद रखना, मुझे डर है आप लोग ये भूलेगा। एटलीस्ट का मतलब होता है वन विल ऑकर, एक होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है। आगे की कुछ बातें, अगर बोला है पी ए माइनस बी, पी ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ शिवम? पी ए माइनस बी का मतलब ए ऑकर होगा पर बी ऑकर नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं पी ए माइनस बी। क्या बोलते हैं इसको? पी ए माइनस बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो लोग नहीं समझा बच्चे, बी होता है बी, पी बी होता है बी के होने की प्रोबेबिलिटी। पी बी क्या होता है? बी के, लिख लीजिए, बी के होने की प्रोबेबिलिटी, लिख लीजिएगा, बी के होने की प्रोबेबिलिटी। बच्चे बी कॉम्प्लीमेंट होता है बी के न होने की प्रोबेबिलिटी, है ना? 1 - पी बी, यानी बी कॉम्प्लीमेंट है बी के ना होने की बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी। वो था बी के होने की प्रोबेबिलिटी, है बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी। क्या मैं समझा पा रहा हूं क्या क्लास आप लोगों को? बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है। आगे की बात करें क्या आपसे? सही है, सुनिएगा, देख ध्यान से सुनिएगा। अगर ए और बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, बच्चे अब एक इंटरेस्टिंग चीज आ गया, क्या आप लोग सुनेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स, क्या फर्क है सर दोनों में? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्लास, ए के होने की वजह से इवेंट बी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं समझाऊं आपको, सुनिएगा। मैंने ना 52 सेट ऑफ कार्ड्स लिया, ठीक है? कार्ड्स के बारे में लास्ट डे बताया था। मैंने ना 52 सेट ऑफ कार्ड्स लिया, मतलब जो डेक में रहता है 52 कार्ड्स। मैंने ना पहला कार्ड निकाला, मैंने पहला कार्ड निकाला। मुझे आप लोग बताइएगा कि जो मैंने पहला कार्ड निकाला है उसमें उसके कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 1/52 है। या चलो और सिंपल कर देता हूं आप लोग के लिए, मैंने 52 नंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4 करके 52 तक, ठीक है? कोई भी नंबर 32 ही, 32 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/52, क्योंकि वो 52 कार्ड में से एक कार्ड है, ठीक? इसके बाद मैंने फिर एक कार्ड उठाया, लेकिन जब मैंने दूसरा कार्ड उठाया, मैंने पहले कार्ड को वापस रीप्लेस कर दिया। ये वर्ड मत भूलिएगा, मैंने उसे क्या कर दिया डियर्स? मैंने उसे रीप्लेस कर दिया। मैंने उसे क्या कर दिया? बोलिए ना, रीप्लेस कर दिया। मतलब मैंने कार्ड देखा शिवम, मैंने देखा ये कार्ड आया है, फिर मैंने उसे वापस रख दिया उसी में। तो अब जो दूसरा कार्ड है, मान लो मैंने अब पूछा तुमसे 33 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तुम क्या बोलोगे? 1/52, क्योंकि तुमने तो उस कार्ड को वापस रख दिया श्रेयसी वहीं पे। लेकिन अब समझना, मजा आएगा। इसी एग्जाम्पल में मेरे पास जो पहला कार्ड आया था, 32 आया कि नहीं पता नहीं, पर उस कार्ड में 32 आने की संभावना 1/52 थी। अब मैंने उस कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, अब मैंने रिप्लेस नहीं किया, अब मैंने नेक्स्ट कार्ड उठाया, तो इस बार जो नेक्स्ट कार्ड आएगा, कोई भी नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/51 है। ये हो गया डिपेंडेंट इवेंट। दूसरा इवेंट, मैंने जब दूसरी बार कार्ड निकाला, वो पहले वाली की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेंट हो गया। समझ में आया? लिखो, टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, two events are called independent when the occurrence of one when the occurrence of one, क्या लिखा है? टू इवेंट्स आर कॉल्ड independent when the occurrence of one does not affect the probability of other. When the occurrence of one does not affect the
occurrence of another, does not affect the occurrence of another. हेलो, क्या हम समझा पाया क्या? क्या मैं समझा पाया क्या? समझा पाए। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों हुआ? दोनों हुआ मतलब पहला कार्ड में 32 आया और दूसरा कार्ड में 33 आया और दोनों हुआ, और फर्स्ट कार्ड देखने के बाद हम लोग उसको डेक में वापस रिप्लेस कर दिए थे। दोबारा हम लोगों ने उसको डेक में रिप्लेस कर दिया था। ठीक है बच्चे लोग? सो बच्चे लोग, डियर बच्चे लोग, ऐसा केसेस में लिख लीजिएगा, लिखा हुआ है बुक में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब बोथ ए एंड बी ऑकर, बस इतना लिख लीजिएगा। लिख लीजिए बोथ ए एंड बी ऑकर। कंडीशन क्या है दोस्तों? कि बोथ ऑकर। क्या है? बोथ ऑकर, ए बी एंड बी बी। लिख लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। एक्सक्यूज मी। डियर्स में समझा पाया क्या? डियर्स में समझा पाया क्या? समझा पाया? बोथ ऑकर। जब भी, अब तुम पूछेगा सर इंटरसेक्शन कब निकालना है? जब लिखा है बोथ ऑकर। लेकिन ठहर जाओ, लिखो टू इवेंट्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट। टू इवेंट्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट। टू इवेंट्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट if occurrence of one, if occurrence of one affects the occurrence of other, affects the occurrence of other, or affects the occurrence of other। है ना? अब जब अब बाबू, जब प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो गई है ना, तो फॉर्मूला क्या आप ऐसे ही कर दोगे, पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी इंटू पी बी ना? क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। लिखिए नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, निकलेगा इसमें भी कि बोथ ऑकर, राइट? मान लो पहले ए चाहिए बच्चे, पहले क्या चाहिए? ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू, लास्ट टाइम क्या करते थे? पी बी लिख देते थे, लिख दो अभी भी, पी बी लिख दो। पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड, बी स्लैश ए। इसको पढ़ते कैसे हैं बात समझे क्या आप? बी स्लैश ए कैसे पढ़ते हैं बात समझ में आया क्या बच्चे? इसको ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखिएगा सभी कोई, नॉन मैथ्स मैथ्स आपका जो भी था अब लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, व्हेन ए हैज ऑकर्ड, व्हेन ए हैज ऑकर्ड। हाँ या ना बोलिए? यस सर। अब बच्चे लोग, एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, बी स्लैश ए को, बाबू, बाबू, बी स्लैश ए को तुम यही रखो, रखा यहीं पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये असल में बातचीत है, ये असल में बातचीत है कि इसी को बोलते हैं कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। लिख लो, इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। तुम्हारा दोस्त लोग तुमको बोलेगा कि तुम कंपाउंड प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, तुम लोग घबरा जाता है इसलिए बता रहे हैं, वरना हाँ बोल देना पढ़ लिए। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी या जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी या जॉइंट प्रोबेबिलिटी। क्या बात समझ पा रहा है क्या तुम लोग? सर समझ पा रहे हैं। अब सर सम्स किया जाए, बहुत थ्योरी 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 हो गया, चलो फाइनली अपने को राहत मिला और अपने सम्स पे चलेंगे। अह, लिखिएगा
अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, लिखिए बच्चे, अ नंबर इज सिलेक्टेड, एक लाइन का इसलिए बोल रहा हूं, लिखो, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 1000 natural numbers a number is selected at random from the first 1000 natural numbers. What is the probability? What is the probability that it would be a multiple of 5 or 9? What is the probability that it would be a multiple of 5 or 9? एक बात सच्ची सच्ची बताइए मुझे, और वर्ड देख के क्या आया मन में? और वर्ड देख के क्या आना चाहिए मन में? यूनियन। अगर आप लोग के मन में और देख के यूनियन नहीं आ रहा, आप लोग मैथ्स अभी नहीं सीखे हो, ठीक है? अब चलिए, फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 से 1000 है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं ना। समझना, शांति से समझना प्लीज, है ना। ए रिप्रेजेंट्स मल्टीपल ऑफ 5 और 9 बोला था ना, लिखो ए रिप्रेजेंट्स मल्टीपल ऑफ 5, लिख लो ना, मल्टीपल ऑफ 5, और बी रिप्रेजेंट्स मल्टीपल ऑफ 9, बी रिप्रेजेंट्स मल्टीपल ऑफ 9, बी रिप्रेजेंट्स मल्टीपल ऑफ 9। एकदम आराम से स्टूडेंट्स, ए और बी बोला है, मतलब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पर सर, आप तो हम लोग को दो फॉर्मूला लिखा रखा है, चेक कर लो, एक है पी ए प्लस पी बी, चेक करो, और एक है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आप कंफ्यूज कर दिया, कौन सा लगाएं? हम बोले तुम्हारी गलती है। ऐसे सोचो कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, ये बताओ। जो नंबर 5 का मल्टीपल है, वही मल्टीपल 9 का मल्टीपल हो सकता है क्या? हाँ या ना? हाँ, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नहीं है। तो फॉर्मूला लगाओ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं यार, समझ में आता क्या? ओके बच्चे लोग, मल्टीपल ऑफ 5, 5 वन जा 5 एंड 5 इंटू 200,000, मतलब 5 के 1000 नंबर्स में कितने मल्टीपल्स है? 200, लिखो 200 बाई 1000, 200 बाई 1000 प्लस क्या था? 5 और 9, 911 जा 999, तो 111 नंबर है जो 9 के मल्टीपल है। 1000 नंबरों में से 111 मल्टीपल्स है, राइट? पर सवाल सर कुछ और ही है, सवाल सर कुछ और ही है। ये ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाले, जो 5 का भी मल्टीपल है और 9 का भी? बच्चे, जो 5 का भी और 9 का भी है, वो 45 का मल्टीपल है। तो 45 के कितने मल्टीपल्स है? 45 22 जा 19 990, चेक करो तो, 45 22 जा 990, हाँ या ना? हाँ या ना? तो 45 22 जा, तो यहाँ पे माइनस कर दो 22/1000, यहाँ पे लिख लेना, घर पे रिवाइज करोगे कभी कंफ्यूज हो गए तो मल्टीपल ऑफ 45। बात समझते क्या? बात समझते? जो फॉर्मूलाज आज डिस्कस किया उसका एप्लीकेशन दिखा क्या रियल में? अब बच्चे ऐड कर लीजिए, 200 प्लस 11, सॉरी 111 माइनस 22, 311 माइनस 22, आई थिंक सो 289 आ रहा है, 289, परफेक्ट है फिर, 289 आ गया। अब वही, इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है 0.289, नो बडी विल माइंड, नो बडी विल माइंड दैट।
क्या हम पढ़ा पाए आपको, समझा पाए क्या? चलो फिर अगले सवाल में चलते हैं। अब तो समी करना है आज क्लास में, और कुछ नहीं करना है आज, और कोई बात नहीं होगा। चलिए लिख लीजिए, मतलब लिख लीजिए क्या, देख लीजिए ना, सम करवा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा अपने पास। एग्जाम्पल 15.12 ICI है ना, बड़ा क्वेश्चन है, खाली सॉल्व कर लेते हैं क्या। द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंटेंट जॉब एप्लीकेंट, एक अकाउंटेंट का जॉब एप्लीकेंट है जिसके पास बीकॉम डिग्री है, वो 0.85 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी यानी बीकॉम डिग्री 0.85 है, जरा नोट डाउन करिए, जरा नोट डाउन करिए। प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ चार्टर्ड is 0.3, probability of C is 0.3, probability of C है 0.3। अब बच्चे he is both is 0.25, both मतलब इंटरसेक्शन, both मतलब इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, both मतलब दोनों 0.25। अच्छा, आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स, अब क्या पूछा है, हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए। हम बोले भाड़ में जाइए बात, बीकॉम और सीए, और है मतलब क्या है, यूनियन है, लिख लीजिए बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, राइट। बी है 0.85, सी है 0.3 माइनस 0.25, कितना आ गया बोलो, 0.90। ये तो एक आदमी को आपने पकड़ा तो 90% चांसेस है कि वो आदमी बीकॉम या सीए होगा, लेकिन टोटल कितने आदमी है, तो इंटू 500 कर दो। जब भी ऐसे नंबर ऑफ पीपल दे दे तो आंसर निकाल के इंटू कर देने का। तो आई थिंक सो 450 आ रहा है, तो मतलब 450 लोग, 500 में से लगभग 450 लोग बीकॉम या सीए होंगे ही होंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, 15.13 वाला क्वेश्चन नोट करिए तो। इफ पी ए माइनस बी, एक लाइन का इसलिए नोट करवा रहा हूं, इफ पी ए माइनस बी इज 1/5, पी ए इज 1/3, पी बी इज 1/2, what is the probability that out of two only B would occur, only B would occur मतलब अगर B occur हो रहा है तो A occur नहीं होगा, अगर B occur हो रहा है तो A occur नहीं होगा। What is the probability that out of T events only B would occur? चलिए ट्राई करिए। डन है क्या भैया? अब भैया अगर इतना बार डन है, बी इंटरसेक्शन सी है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली बी वुड ऑकर, ओनली बी वुड ऑकर मतलब बी होगा पर ए ऑकर नहीं होगा। ये यहां पर चैलेंज था, अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है कि नहीं है। बी माइनस ए का मतलब होता है, लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझे कि नहीं समझे। ओनली बी वुड ऑकर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस वो केस ही हटा दो जहां दोनों ऑकर हो रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम है, पी ए माइनस बी दिया हुआ है, हम बोले लगाओ पी ए माइनस बी, लिखो पी ए माइनस बी। पी ए माइनस बी क्या होता है बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अब पी ए माइनस बी की वैल्यू जो दी गई है वो 1/5 है, 1/5 लगा दीजिए इधर, 1/5 है। ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/3 है। दोनों की वैल्यू दी हुई नहीं है कि दोनों ऑकर होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को इधर बुला लीजिए, इक्वल टू 1/3 माइनस 1/5, 5 माइनस 3 यानी 2/15। प्रोबेबिलिटी ए और बी दोनों होगा वो है 2/15। प्रोबेबिलिटी ए और बी दोनों होगा वो है 2/15। हाँ, अब अगर 2/15 आ गया, आप लोग भूल गए क्या, आप लोग को निकालना क्या था, P ऑफ B माइनस ए। बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B पता है कितनी है, हाफ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कितना आया, 2/15। समझे, उस फॉर्मूला को यूज करके ये पहले निकाल लिए बोथ, समझे क्या। तो हाफ माइनस 2/15 आ गया, 15 एलसीएम ले लीजिए, 15 ही तो, सॉरी 15 बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, 30, 30/2 हो गया 15, -4 कितना आया बोलिए, 11 आउट ऑफ 30। हेलो, यस और नो, 11 आउट ऑफ 30। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, आईसीआई 15.14, आईसीआई 15.14 लिखने का दरकार नहीं है, क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है। हाँ, आप लोग सुन रहे हैं क्या, देर आर 3 persons ए बी एंड सी हैविंग डिफरेंट एजेस, अलग अलग एजेस है सबके, ठीक है, 3 लोग हैं। ए बचेगा अगले साल तक, अगले 5 साल तक, इसका चांसेस 0.8 है। लिखो, प्रोबेबिलिटी ए सर्वाइव्स इज 0.8, बी सर्वाइव्स अगले 5 साल तक इज 0.6, सी सर्वाइव्स इज 0.5, 0.5। आगे बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी सर्वाइव इज 0.46, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी is 0.46, B and C survive is 0.32, 0.32, both survive A and C is 0.48। लिखते चलिए, all of these three survive is 0.26, all of these is 0.26। A intersection B intersection C is how much बोलो, 0.26। भैया डन है क्या, डन है क्या भैया, डन है एवरीवन, all these is 0.26। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम है मतलब क्या निकालना है, यूनियन। देखो बोला था एटलीस्ट या और, दोनों क्या दिखाता है, यूनियन। एटलीस्ट या और क्या दिखाता है, यूनियन। अब आप लोगों को फॉर्मूला भी पता है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस बोथ, माइनस बोथ, माइनस बोथ प्लस ऑल थ्री, प्लस ऑल थ्री, प्लस ऑल थ्री। अब बस वैल्यू डाल दीजिए और अपना सम कर लीजिए, वैल्यू डाल दीजिए और अपना सम कर लीजिए, है ना। प्लीज पुट इन द वैल्यूज यार, मैं प्लस माइनस नहीं करने वाला। पी ए की जगह 0.8, बी की जगह 0.6, जस्ट पुट इन यार।
जो भी आ गया तो 0.9 आ गया, 0.9 आ गया। ठीक है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का भी इंट्रोडक्शन तो दे दिया हूं, सीधा क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन लिख लीजिए, मतलब क्वेश्चन ही लिखना है, खाली 15.15 ICAI, 15.15 ICAI। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कब लगता है? जब डिपेंडेंट इवेंट्स हो। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कब लगता है? जब डिपेंडेंट इवेंट्स हो। फॉर्मूला आपके कॉपी में है, इधर सुनिए। रुपेश इज नोन टू hit a target in 5 out of 9 shots. The probability of Rupesh is 5 out of 9. Probability David hit the same target is 6 by 11. 6 by 11 है ना? What is the probability that the target would be hit once they both try? What is the probability that the target would be hit once they both try? तो दोनों ने ट्राई कर लिया है, अब आपको बोला है कि क्या चांसेस है कि टारगेट हिट हो जाएगा। What if the target would be hit once they both try? चाहे रुपेश मारे, चाहे डेविड मारे, चाहे दोनों मारे, टारगेट हिट हो जाएगा। लिखिए, तो चाहे रुपेश मारे या डेविड मारे, मतलब क्या निकालना है? यूनियन। लिखिए लिखिए, यूनियन, यूनियन निकालना है। चाहे रुपेश मारे चाहे डेविड, पी आर प्लस पी डी माइनस पी आर इंटरसेक्शन डी। इसमें ये कंपाउंड क्यों हुआ? इसमें तो सर हर बार तो डिपेंडेंट इवेंट्स हो, ये जरूरी नहीं है, फिर भी इसमें कंपाउंड क्यों हुआ? इसमें कंपाउंड इसलिए हुआ बच्चे, क्योंकि यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन इन्वॉल्व हो गया, दोनों का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इन्वॉल्व हो गया। अब आप लोग समझना, प्रोबेबिलिटी की आर मार दे वो 5/9 है, डी मार दे यानी 6/11 है। आप लोग को ये समझ में आ रहा है ना यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या तो दोनों में से एक जन मारेगा या दोनों ही मार देगा, माइनस दोनों ही मार दिया। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखो निकालना सिखाया हूं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, चेक करो, दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, लिखाया हूं पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, हाँ या ना? तो बस इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5/9 इंटू 6/11। तो 5/9 प्लस 6/11 माइनस 30/99, एलसीएम आ गया 99, 11 5 जा 55, 6 जा 54, हाँ या ना? माइनस 30, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। 104 माइनस 30, 104 है ना? इसका सॉरी नहीं, 109 है, 109 माइनस 30 यानी 79/99। टारगेट लग जाएगा, इसका संभावना 79 आउट ऑफ 99 चांसेस है। 79 आउट ऑफ 99 चांसेस है। चलिए ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, एक लाइनर है, प्लीज नोट इट डाउन। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन टुगेदर a pair of dice is thrown together and the sum of points of the two dice is noted to be 10. Sum is noted to be how much? 10. What is the probability that one of the two dice has shown the point 4? What is the probability that one of the two dice has shown the point 4? Has shown the point 4. इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं, ठीक है?
आर वी रेडी? ठीक है बच्चे, पहले इसका सैंपल स्पेस बना दो। ये बात तय है कि क्या आने वाला है, बताओ। नहीं नहीं, नोटेड टू बी 10, और एक डाई में क्या है, पक्की बात है 4। एक डाई में पक्की बात है, क्या है बताइए, 4 आया है। मैं यहां पर आप लोगों को बस इतना सा बात बोल रहा हूं। मैं आप लोगों को बस इतना सा बात बोल रहा हूं, 4 6 10 कैसे कैसे आ सकता है? 4 6 आ जाए, 6 4 आ जाए, या 5 5 आ जाए। चौथा तो कुछ नहीं हो सकता। ये तीन सिनेरियोज में ही 10 आ सकता है। ये तीन सिनेरियोज में 10 आ सकता है। 10 और कैसे आएगा? नहीं, इसमें से कितना में 4 दिखाई दे रहा है आपको? 2। तो आंसर क्या हुआ? 2 आउट ऑफ 3 केसेस। 2 आउट ऑफ 3 केसेस। हाई फाई लैंग्वेज से बेटर है ये तरीका। समझ गया? चलो ठीक है, फिर लिख लो 15.17। 15.17 15.17 15.17। Are we ready? In a group of 20 males and 15 females, 12 males and 8 females are service work holders. Service करते हैं इन लोग. What is the person selected at random from the group is a service holder? Is a service holder. Given that selected person is a male. मतलब event that has occurred we know it is a male. क्या chances है कि वो एक सर्विस पर्सन भी हो? लिखो S represents service holder. S represents service holder. हाँ या ना? M represents male. हमें क्या निकालना है बच्चे? Probability that the person is a service holder given that it is a male. तो जब जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है सर्विस होल्डर का, गिवन दैट व्हेन वी नो समथिंग, कंडीशन है ये। क्या ये? कंडीशन। व्हाट डू वी नो? कि इट इज अ मेल। तो पी एस स्लैश एम निकालना है। पी एस स्लैश एम निकालना है। फॉर्मूला क्या है डियर्स? एन, एन या पी दोनों लगा सकते हैं। एन इंटरसेक्शन बोथ बाई एन एम। हाँ या ना बोलो? मतलब कितने सर्विस होल्डर्स है जो मेल भी है, डिवाइडेड बाई कितने मेल है। अच्छा, कितने सर्विस होल्डर है जो मेल भी है? 12, डिवाइडेड बाई टोटल टोटल मेल्स कितने हैं? 20 है, यानी 0.6। इससे आसान हो पाएगा? हाँ, मैं जानता हूं, मैंने यहां n की जगह p लिखवाया था। प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, लेंदी हो जाएगा। n लगा दोगे तो जल्दी हो जाएगा। समझे क्या? हाँ। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बच्चे नोट करेंगे क्या प्लीज? प्लीज नोट इट डाउन एंड सॉल्व इट। 2 मिनट वेट कर रहा हूं। बच्चे नोट इट डाउन एंड सॉल्व इट। ट्राई इट आउट।
चलिए लेट्स गो फ्रेंड्स. द odds in favor of an event is 2/3. बाबू इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल हैपन इस बच्चे 2/5, क्योंकि फेवर है ना, आज ही मैं पढ़ाया. फेवर है तो जो पहले वाला है वो है, जो भी हो वो पहले वाला है. ठीक है. odds अगेंस्ट अनदर इवेंट, तो यहां पे इवन लिख देता हूं, इवन लिख देता हूं. odds अगेंस्ट अनदर इवेंट, अगेंस्ट मतलब दूसरा इवेंट नहीं होगा, तो हम लिखते हैं इवेंट होगा. होगा, अगर नहीं होगा है 3, तो होगा क्या है 7. तो बच्चे 7/10. याद आ रहा है कि आज का क्लास कहां से शुरू हुआ था? यहीं से शुरू हुआ था. एम आई करेक्ट? बच्चे समझे क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट ऑकर्स. मतलब इवन हुआ तो E2 ना हो, E2 हो तो इवन ना हो. बहुत आसान है नहीं? वन ऑफ द टू ऑकर्स. इधर देखो, मान लो इवन हो गया, तब साथ साथ यानी इनटू. बाबू इधर साथ में इवन हो गया, E2 को कैंसिल करा दो. E2 होने का 7/10 है, तो नहीं होने का क्या है? ये हो गया केस 1. या फिर बीच में प्लस डाल दो, लिखो बीच में प्लस डाल दो. मतलब समझा यहां क्या करवाया हूं? इवन ऑकर हुआ पर E2 ऑकर नहीं हुआ, प्लस इवन ऑकर नहीं हुआ 3/5 इंटू E2. इवन ऑकर नहीं हुआ तो अब E2 ऑकर होगा 7/10. 3/10 यहां था, तब इवन ऑकर हुआ, E2 नहीं हुआ. अब E2 ऑकर हुआ, इवन नहीं हुआ. बात समझ में आया क्या? बस अब कर लीजिए. 6/50 प्लस 21/50, 27/50, 27/50. ये देखो इतना मेहनत किया ये लोग, हम लोग कैसे एक लाइन में किया. इंस्टीट्यूट कितना मेहनत किया देखो. कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो गए आप भूल रहे हो, आप एमसीक्यू कर रहे हो. समझे मैंने क्या किया? लिख लो. ऐसे लिखा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नॉट ऑकरिंग. ये हुआ केस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऑकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नॉट ऑकरिंग. क्या हम समझा पा रहा है क्या आपको? अब क्या आ रहा है बताइए, क्या आ रहा है बताइए? E1 इंटू E2 डैश और E2 इंटू E1 डैश. बताइए. E1 इंटू E2 डैश प्लस E2 इंटू E1 डैश. बोलिए ना. E1 होने का क्या है? इवन, वो तो मतलब कर ही दिया हूं, सम तो कर ही दिया हूं. मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या लॉजिकली किया है. सम तो कर ही दिया हूं. E1 होने का प्रोबेबिलिटी है 2/5, तो E2 नहीं होने का है 3/10. फिर E2 होने का कितना था? E2 होने का था 7/10. इवन नहीं होने का कितना था? 3/5. ये समझा रहा हूं मैं. चलिए ये देख लीजिए. नो नीड टू कॉपी. सॉल्व इट. 15.20 आईसीआई लिख लीजिएगा. आईसीआई 15.20 लिख लीजिएगा. ट्राई इट आउट एवरीबॉडी. मैं वेट कर रहा हूं. ट्राई करिए.
एक्चुअली मैं नॉर्मली क्लास में कॉल नहीं लेता, पर एक तो अर्जेंसी है। मेरी मम्मी को टीवी देखना रहता है और टीवी है खराब। जो इंजीनियर है वो आने वाला है। अगर और नंबर मेरा दिया गया है, अगर हम फोन नहीं उठाए तो शायद हम घर पे जा भी ना पाए। इस वजह से एक दो बार फोन उठाना पड़ गया इंजीनियर का। सही है। इधर ध्यान दीजिए। There are three boxes with the following compositions. One ball is drawn from each box. What is the probability that they would be of the same color? तो बच्चे क्या तो तीनों ब्लू होगा? मेरा लैंग्वेज नहीं पकड़ रहे आप लोग। क्या तो तीनों ब्लू होगा? या तो तीनों, या तो तीनों, तीन केस है। लिखो केस वन ऑल ब्लू। तो बच्चे अब एक बात बताओ, ऑल ब्लू है, पहले बॉक्स में 5 है आउट ऑफ 23 इनटू 4 है आउट ऑफ 21, 4 है आउट ऑफ 21, 3 आउट ऑफ 16 है बच्चे। है या ना? ऑल ब्लू है तो तीनों मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि तीनों इवेंट्स होंगे ना। अब केस 2 है तो बीच में प्लस आ जाएगा। जैसे लास्ट सब में नहीं था, ये पास हुआ तो ये फेल हुआ तो ये पास। केस 2 ऑल रेड। 8 आउट ऑफ 23 इंटू 9 आउट ऑफ 23 इंटू 6 आउट ऑफ 23। 21 है ना, मैंने गलत देख लिया। 21 होगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं पूरा ही कर देता हूँ। 8 आउट ऑफ 23, 9 आउट ऑफ 21 कर देता हूँ ना, और यहाँ पे 16 होगा ना, 6/16 होगा। परफेक्ट है जी। और केस 3, या तो तीनों वाइट होगा, ऑल वाइट। तो बच्चे अगर ऑल वाइट है तो 3 वाइट है आपका 10, तो 10 आउट ऑफ 23 इंटू 8 आउट ऑफ 21 इंटू 7 आउट ऑफ 16। बस हो गया। अपना अपना ऐड कर लो, अपना अपना ऐड कर लो मल्टीप्लाई करके। अपना अपना ऐड कर लो। कर लेना आप लोग। एंड एक मिनट, अब तीनों केसेस को आपस में क्या करेंगे? प्लस। क्योंकि और है ना, क्योंकि क्या है बोलो, और है, बस प्लस कर देना। अंडरस्टूड है क्या स्टूडेंट्स? क्या बात समझा पाया क्या मैं आप लोग को? नोट कर लीजिए, कट कर लीजिए सॉल्व। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी में अब जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे क्या है आप बता दीजिएगा। टोटल में ऐड करके, ठीक है। 1052/7728। स्टूडेंट्स आज हम लोग यही वाइंड अप करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताते चलूं, अगली क्लास में हम लोग कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के कुछ केसेस और देख लेंगे, और हम लोग करेंगे एक और केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिससे प्रोबेबिलिटी विल एंड। फिर एक क्लास आईसीआई मेट कर लेंगे। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।